और नई पेंशन स्कीम में क्या है अंतर, कर्मचारियों को किसमें अधिक फायदा। नमस्कार, मैं भारती कपासिया, स्वागत है आप सभी का N27 न्यूज में। केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम के रिव्यू के लिए कमेटी गठित करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार और गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीच लंबे समय से इसको लेकर टकराव देखने को मिल रहा था। नई और पुरानी पेंशन स्कीम में कुछ अंतर है। बता दें, केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम के रिव्यू के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है। दरअसल देश में लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान चल रहा है। गैर बीजेपी राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम अहम मुद्दा रही है। वहीं कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम को बड़ा मुद्दा बनाया था। कांग्रेस जब जीतकर सत्ता में आई तो उसने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का रुख इस स्कीम को लेकर हमेशा विपक्ष से उल्टा रहा है। मोदी सरकार इसे लागू करने के पक्ष में अभी तक नजर नहीं आई है, लेकिन अब सरकार ने नई पेंशन स्कीम को रिव्यू करने के लिए कमेटी गठित करने का ऐलान किया है। तो ऐसे में आइए समझ लेते हैं कि नई और पुरानी पेंशन स्कीम में क्या अंतर है। आपको बता दें, इस साल जनवरी के महीने में योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने ओपीएस को लेकर बड़ी बात कही है। उनका कहना था कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना वित्तीय दिवालियापन की रेसिपी है। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने कहा था कि इस कदम को आगे बढ़ाने वालों के लिए बड़ा फायदा यह है कि दिवालियापन 10 साल बाद आएगा। देश में नई पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 से लागू है। पुरानी और नई पेंशन स्कीम में काफी अंतर है। दोनों के कुछ फायदे और नुकसान है। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रकम का भुगतान सरकार के खजाने से होता है। वही पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा काटने का प्रावधान नहीं है। आपको बता दें, ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के समय वेतन की आधी राशि कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दी जाती है, क्योंकि पुरानी स्कीम में पेंशन का निर्धारण सरकार कर्मचारियों की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई दर के आंकड़ों के मुताबिक होता है, जबकि नई पेंशन योजना में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें बाजार की चाल के अनुसार भुगतान किया जाता है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी, जबकि एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी से 10% की कटौती की जाती थी। नई पेंशन स्कीम में ये सुविधाएं कर्मचारियों को मिलती है। वहीं अगर नई पेंशन स्कीम की बात करें तो इसमें रिटर्न बेहतर रहा तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अच्छा पैसा मिल सकता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट पर आधारित स्कीम है, इसलिए कम रिटर्न की सिचुएशन में फंड कम भी हो सकता है। बता दें, पुरानी पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी की रकम मिलती है। वहीं रिटायर कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है। सबसे अहम बात यह है कि पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान है, यानी जब सरकार पे कमीशन लागू करती है तो भी इससे पेंशन की रकम में बढ़ोतरी होती है। अगर बात करें क्या सरकारी खजाने पर बढ़ेगा बोझ, तो केंद्र सरकार अब तक कहती रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार पर भारी बोझ डालती है। यही नहीं, आपको बता दें, पुरानी पेंशन स्कीम से सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ पड़ता है। रिजर्व बैंक ने अपने एक रिपोर्ट में कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने से राजकोषीय संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ेगा और राज्यों की सेविंग पर नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए N27 न्यूज।